नमस्कार मित्रों, आज हम आपको पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित पितृलोक के रहस्यों के बारे में बताएंगे। पितृलोक वो अद्भुत और अदृश्य लोक है जहां हमारे पूर्वज, हमारे पितृ अपने कर्मों के आधार पर निवास करते हैं। ये विषय केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का आधार भी है। आइए विस्तार से जानते हैं पितृलोक कैसा है, कहाँ स्थित है, वहां का जीवन कैसा है और हमारे लिए इसका क्या महत्व है। पौराणिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, महाभारत और मनुस्मृति में पितृलोक का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ये लोक दक्षिण दिशा में स्थित है। इसे यमराज का लोक भी कहा गया है, क्योंकि यम ही पितरों के अधिपति माने जाते हैं। ये लोक न तो पूरी तरह भौतिक है और न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। इसे सूक्ष्म लोक कहा गया है, जिसका अनुभव साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं कर सकता। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, गंभीर और दिव्य प्रकाश से युक्त है, स्वर्ग की चकाचौंध या इंद्रलोक की भव्यता के विपरीत। पितृलोक में गंभीर शांति, आत्मिक प्रकाश और स्थिरता का अनुभव होता है। पितृलोक वह स्थान है जहां पूर्वजों की आत्माएं निवास करती है। जीवन समाप्त होने के बाद आत्मा 3 मार्गों से जाती है। 1. देवयान मार्ग, जो आत्माएं मोक्ष की ओर बढ़ती है। 2. पितृयान मार्ग, जो आत्माएं पितृलोक में जाती है। 3. नरक मार्ग, जहां पापी आत्माओं को दंड मिलता है। पितृयान मार्ग से जाने वाली आत्माएं कुछ समय तक पितृलोक में रहती हैं। ये लोक उनके लिए एक प्रतीक्षा स्थल है, जहां वे अगले जन्म की तैयारी करती हैं और साथ ही अपने वंशजों पर दृष्टि रखती हैं। अब प्रश्न उठता है कि वहां जीवन कैसा होता है। पितरों का कोई स्थूल शरीर नहीं होता। वे ऊर्जा और चेतना के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहां भोजन पानी भौतिक रूप से नहीं मिलता। उनकी तृप्ति केवल श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से होती है। जब कोई वंशज पृथ्वी पर श्राद्ध करता है, तो वो अन्न और जल सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचता है। वहां के वासियों का जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक है। कोई सांसारिक लोभ नहीं, केवल कर्मफल और वंशजों से जुड़ी आशाएं हैं। ये कहा जाता है कि पितृलोक में रहने वाले पितर अपने वंशजों की हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं। जब वंशज अच्छा काम करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं। जब वे अधर्म या पाप में लिप्त होते हैं, तो पितर दुखी हो जाते हैं। पितृलोक में पितरों का जीवन मानव जीवन जैसा नहीं होता। वे कर्म के परिणामों के अनुसार स्थिति में रहते हैं। कुछ पितर वहां विश्राम की स्थिति में होते हैं, कुछ मार्गदर्शक की भूमिका में। वे हमें आशीर्वाद भी देते हैं और कभी-कभी हमारे जीवन में रुकावटें भी लाते हैं। इसका कारण ये होता है कि यदि वंशज अपने पितरों का स्मरण और पूजन नहीं करते, तो पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, श्राद्ध कुर्वीत पितॄणाम तृप्तिर्भवति शाश्वती, अर्थात श्राद्ध करने से पितरों की स्थायी तृप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ये समय भाद्रपद अमावस्या से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 15 दिनों का होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करते हैं। यदि इस अवधि में श्राद्ध और तर्पण किया जाए, तो पितर प्रसन्न होकर दीर्घायु, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि इन दिनों में उपेक्षा की जाए, तो वे असंतोष और बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। पितृलोक केवल एक स्थान मात्र नहीं है, ये एक संदेश भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की परंपरा और संस्कारों के लिए भी जी रहे हैं। पूर्वजों का सम्मान करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य अपने पितरों से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करता है। 1. गरुड़ पुराण, इसमें पितरों की तृप्ति और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। 2. महाभारत, महर्षि व्यास ने कहा है कि जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 3. मनुस्मृति, इसमें कहा गया है कि संतान का पहला कर्तव्य पितरों का ऋण चुकाना है। इन सभी ग्रंथों में पितृलोक को आत्माओं का निवास और पूर्वजों का लोक बताया गया है।
यमराज को पितृलोक का अधिपति कहा गया है। वे न केवल मृत्युलोक के नियंत्रक हैं, बल्कि पितरों के रक्षक भी हैं। यमराज न्यायाधीश की तरह आत्माओं का मूल्यांकन करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि आत्मा स्वर्ग, पितृलोक या नरक में जाएगी। अगर इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो पितृलोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। पितरों का सम्मान करना वास्तव में अपनी जड़ों का सम्मान करना है। मित्रों, पितृलोक कोई काल्पनिक लोक नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन और संस्कृति की गहराई से जुड़ा हुआ सत्य है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और स्मरण केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आभार और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो वे भी हमें जीवन की कठिन राहों में मार्गदर्शन और शक्ति देते हैं। इसलिए पितृलोक का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने अतीत को याद रखकर वर्तमान को संवारें और भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।